हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि एक सेमीकंडक्टर डायोड कैसे काम करता है। डायोड, जैसे कि हम जानते होंगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में इस डिवाइस का, एक छोटे से डिवाइस का यूज़ होता है, जैसे कि रेक्टिफायर और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स हैं जहाँ पर डायोड का यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है। अब ये वर्क कैसे करता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो डायोड कैसे वर्क करता है उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि डायोड क्या वर्क करता है। डायोड, जैसा कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, इसमें 2 टर्मिनल हैं, एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। यह वर्क ये करता है कि यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, बहने देता है। यह हमेशा करंट को एनोड से कैथोड की तरफ बहने देता है। और अगर हम चाहें कि दूसरी तरफ करंट को फ्लो करा दें, जैसे कि कैथोड से एनोड की तरफ अगर हम करंट को फ्लो कराना चाहें, तो यह उसे बहने नहीं देता, उसे ब्लॉक करता है। तो यह डायोड जो है वह काम करता है। अब ये काम कैसे करता है ये जानेंगे। इसको जानने से पहले हम डायोड की पूरी बनावट को समझेंगे। डायोड पहले तो किस मटेरियल से बनता है। डायोड जो है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है। सेमी कंडक्टर यानी वह मटेरियल जो ना ही पूरी तरीके से कंडक्टर हो, चालक हो, और ना ही पूरी तरीके से कुचालक हो, यानी बैड कंडक्टर हो, वह मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये सारे मटेरियल जो हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ना ही ये गुड कंडक्टर है और ना ही ये बैड कंडक्टर है। और जबकि अगर हम इनको नॉर्मल कंडीशन में बात करें, रूम टेम्परेचर पे, तो ये बैड कंडक्टर ही होते हैं। ये कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते। लेकिन जब हम अगर इन्हें गर्म कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराने लगते हैं, करंट का फ़्लो कराने लगते हैं। कैसे कराते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी गेन करते हैं, हीट से फ्री हो जाते हैं। फिर इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी इस मटेरियल में से फ़्लो करा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होती है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो डायोड तो हमने जैसा कि अभी देखा कि ये कंडक्ट करता है, लेकिन ये बनता सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल को ये यूज़ करके बनता है। तो फिर डायोड कंडक्ट कैसे करता है? तो हम ये जो सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको कभी भी हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ करते, इसका मतलब यह है कि हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? यह इम्प्योरिटी या तो ट्राईवेलेंट हो सकती है या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि बोरॉन या एल्यूमिनियम, तो क्या होता है? पहली बात तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो एटम्स हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब हर एटम अपने बाजू वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जब हम इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या होता है? जैसे कि यहाँ हमने बोरॉन मिलाया तो क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन बाकी सिलिकॉन एटम से अब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो, लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, यानी इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। अब ये जो होल है ये कभी
इस इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेगा और यह इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह ले लेगा। हमेशा इस होल का इधर से उधर जाना चलता रहेगा। एक्चुअली में होल इधर से उधर नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, तो हमको लगेगा कि ये जो होल है ये अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक होल का मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हैं, इसलिए होल को एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना जाता है। एक्चुअली में होल कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो पीछे होल छोड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि होल मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो उसमें होल जनरेट हो रहे हैं, तो इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जाता है। पी टाइप मतलब इस मटेरियल में बहुत सारे होल्स होंगे और बहुत सारे होल्स होने की वजह से ये जो मटेरियल है इसका नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक और फॉस्फोरस। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि इन मटेरियल के जो एटम्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं, ये जो आर्सेनिक का एटम है ये 4 सिलिकॉन के एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्री रह जाता है। तो ये जो मटेरियल है वो एन टाइप मटेरियल कहलाता है। अब अगर हम किसी एन टाइप मटेरियल को लें और इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन आराम से होगा। अब हमें मटेरियल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन का वर्क करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे। कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इस मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब इस मटेरियल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो ये मटेरियल दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस एन टाइप मटेरियल में से करंट फ्लो होता रहेगा। हमें इस मटेरियल को अब गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से हम जब पी टाइप मटेरियल को लेंगे, इससे भी हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। जैसे कि हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो होल्स हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जितने ही होल को ये एब्जॉर्ब करेगा उतने ही होल इस मटेरियल से कम हो जाएंगे, यानी क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स इस मटेरियल में एंटर हो जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक हम बैटरी को कनेक्ट रखेंगे। अब हमें अगेन मटेरियल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट कर सकता है। एक्चुअली में क्या है कि होल नहीं मूव हो रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस मटेरियल को, तो वो होल गायब हो जा रहा है, वो होल की भरपाई हो जा रही है। अब होल कम होगा मटेरियल में तो अगेन इम्बैलेंस होगा मटेरियल के अंदर, तो वो होल फिर से जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा, अब्जॉर्ब करेगा, तो अगेन होल इस मटेरियल में जनरेट हो जाएगा। तो जो मटेरियल है अपना नेचर बनाकर रखेगा, यानी पी टाइप मटेरियल वो रहेगा। इस तरीके से जो इम्प्योर मटेरियल है जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं, यानी पी टाइप और एन टाइप, ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हैं, लेकिन जो डायोड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। तो वो ऐसा कैसे कर पाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही तरीके के मटेरियल लेते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लेते हैं, और इन दोनों को कुछ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक को यूज़ करके ज्वाइन कर देते हैं। अभी ये फैब्रिकेशन टेक्निक क्या होती है उसके अंदर नहीं जाएंगे। जब हम इन दोनों मटेरियल को ज्वाइन कर देते हैं
और हम क्या करते हैं, मेटेलिक टर्मिनल्स